Hope all of you are safe and sound at your home and follow the guidelines issued by the government due to COVID-19 pandemic. Now I welcome all of you in my online class. Today I am going to teach you the first lesson of English literature. The name of the lesson is My Struggle for an Education. शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, जिसके राइटर हैं मिस्टर बुकर टी वाशिंगटन। तो बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे राइटर के बारे में बताने जा रहे हैं, उनके जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वास्तव में शिक्षा के लिए उनके द्वारा जो प्रयत्न किया गया वह अत्यधिक प्रशंसनीय है। और उनके द्वारा लिखे गए इस लेसन को पढ़ने के बाद हर किसी के मन में यह भाव आना लाजमी होगा कि यदि वो मेहनत करेगा शिक्षा के प्रति, अगर वो समर्पित होगा, तो निश्चित रूप से वन डे ही विल सक्सेस। नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट वी रीड अबाउट द लेसन and something about the author also. First, I am going to tell you about the author. Booker T. Washington was born in 1856. Was a famous educationist of USA. He was also a great Negro leader. He was born in a poor Negro family. By birth, he was very poor. In Virginia, after the Civil War of America, he studied at Hampton. He faced a great hardship in his early life. This story is the real story. As he was a man of iron will, the difficulties of his life could not subdue him. He struggled hard to be educated. शिक्षा के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। अब हम लेसन के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट अपॉन द लेसन। द लेसन प्रोड्यूस अ गुड इम्प्रेशन अपॉन अस। यह पाठ हम सब के ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है। आफ्टर रीडिंग इट वी कम टू नो दैट हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। इस लेसन को पढ़ने के बाद हम ये जानेंगे कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। कठिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। दिस लेसन पॉइंट्स आउट क्लियरली दैट वेयर देयर इज विल देयर इज वे। यह पाठ इस बात को भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है, पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है कि जहां चाह होती है वहां पर राह होती है। जहां चाह वहां राह। यदि आप परिश्रम करेंगे तो रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यह लेसन इस चीज को आपके सामने रखती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इस लेसन में है क्या। वन डे while at work in a coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. The writer says that one day when he was working at a coal mine, as you know, writer belonged to a very poor family, so he worked in a coal mine at his childhood. So one day when he was working in a coal mine, he got a chance to listen to miners talking about a great school which is somewhere in Virginia. लेखक को अवसर प्राप्त हुआ दो मजदूरों के वार्तालाप को सुनने को, जो एक स्कूल के बारे में बात कर रहे थे जो वर्जीनिया में कहीं स्थित है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग about and kind of school or college
that was more pretentious than the little colored school in our town. लेखक कहता है कि जब मैं उनके बातों को सुना तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके टाउन में जो स्कूल है कलर्ड पीपुल के लिए, काले लोगों के लिए, निग्रो जिसे कहते हैं, समाज में उनकी स्थिति दयनीय होती है, निम्न होती है, उनके लिए जो स्कूल है उन स्कूल से कहीं अधिक शानदार स्कूल वह स्कूल है जिसके बारे में दोनों मजदूर आपस में बात कर रहे थे. As they went on describing the school, went on means continue, जारी रखना. जब वे उस स्कूल का वर्णन कर रहे थे, it seemed to me that it must be the greatest place on the earth. मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो धरती का सबसे अच्छा स्थान होगा, ग्रेटेस्ट प्लेस वो धरती का होगा, धरती का स्वर्ग होगा. नॉट इवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम देन डिड हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया. वर्जीनिया में जो हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था वह स्कूल स्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर मुझे प्रतीत हो रहा था. About which these men were talking, I resolved at once to go that school, although I had no idea where it was or how many miles away or how I was going to reach it. यद्यपि मुझे पता नहीं था कि यह स्कूल कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कैसे वहाँ जाना है. आई हैव नो आइडिया टू रीच देयर. मुझे कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं था उस स्कूल में कैसे जाना है. आई वॉज ऑन फर्म कंस्टेंटली विथ वन एम्बिशन एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन. दिस थॉट वॉज विथ मी डे एंड नाइट. मेरे साथ केवल मेरा एकमात्र जो मेरा विचार था, एकमात्र मेरा जो उद्देश्य था, हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पर पहुंचना. चाहे मैं जैसे ही पहुंचूं, मेरा एक ही विचार जो कि मेरे साथ 3 औलाद लगातार बना रहा. नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं. इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के अंत में, एट द लास्ट मंथ ऑफ द 1872, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर. My mother was troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase. 1872 के अंत में मैंने निश्चय किया एक ऐसा प्रयास करने का कि मैं उस स्कूल के लिए अपनी यात्रा शुरू करूं. उस समय मेरी माता मुझे लेकर के बड़े दुख से ग्रसित थी, बहुत अत्यधिक भयभीत थी कि उसका पुत्र एक ऐसे कार्य के लिए जा रहा है जो असंभव है. इस लाइन में एक वर्ड है वाइल्ड गोस चेज. यह मुहावरा है, इसका अर्थ होता है इम्पॉसिबल वर्क. वाइल्ड गोस चेज मीन्स इम्पॉसिबल वर्क. मेरी माता इस बात से चिंतित थी कि मैं एक ऐसे कार्य के लिए निकल रहा हूँ जो कि उसके लिए पॉसिबल, संभव ही नहीं. एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर. I got only half-hearted consent from her mother, that I might start. किसी भी तरह से मैंने अपनी माता का आधा अधूरा मन से स्वीकृति प्राप्त कर लिया. I had very little money with which to buy cloth and pay my traveling expenses. मेरे पास बहुत कम पैसे थे जिससे मुझे कुछ कपड़े और ट्रैवलिंग एक्सपेंस के रूप में, यात्रा व्यय के रूप में रखना था. My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. मेरा भाई जॉन जो मेरी कुछ हेल्प किया, जो भी उसके पास था उससे वो मुझे हेल्प किया, लेकिन शायद वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं था. The help from my brother John was not sufficient for my traveling expense. In the next paragraph, finally the great day came. I start for Hampton.
I had only a small cheap satchel that contained the few articles of clothing I could get. अंत में वो दिन आया जब मैंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। जब मैं अपनी यात्रा को स्टार्ट किया तो आई हैव ओनली a small satchel, I have only a small bag in which I can contain only few clothes and traveling articles. My mother at the time was rather weak and broken in health. मेरी माता उस समय अस्वस्थ थी और उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। I hardly expected to see her again. मैं मुश्किल से उनको दोबारा देख पाने के लिए सोच सकता था। And thus our parting was all the more sad. इस प्रकार से हमारा एक दूसरे से अलग होना सबको उदास कर दिया। See how we was very brave, thought it all. वह वास्तव में जैसे भी हो बहुत कठोर दिल की महिला थी जिसने अपने पुत्र को एक ऐसे कार्य के लिए जाने के लिए अनुमति प्रदान की जो उसके लिए संभव नहीं था।